अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहसिन रज़ा और इस वक्त मैं पाकिस्तान की एक ऐसी खातून के साथ मौजूद हूं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सानिया, ज़बर न्यूज़ को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, हमें बताएं कि आपने अपने काम को अभी तक कैसे तरक्की दी है? पाकिस्तान में ही यहाँ पे गैलरीज वगैरह में अपने काम को डिस्प्ले कर रही थी। साथ साथ मुझको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मुझे बर्मिंघम यूनिवर्सिटी से एक लेटर आया था जिसमें मुझे पार्टिसिपेशन के लिए इनविटेशन मिली थी। फिर मैंने वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली पार्टिसिपेट किया तो उसमें मुझे जब अवार्ड मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ क्योंकि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। और वहाँ से फिर मैंने इंटरनेशनली चैनल के थ्रू अपना काम करना शुरू कर दिया। ओलंपिक्स गेम्स हो रहे हैं बिजन के अंदर 2022 4 फरवरी की ओपनिंग सेरेमनी है। उससे पहले बिजन बिनाले 9th बिजन बिनाले के नाम से बिजन के अंदर एक आर्ट एग्जीबिशन हो रही है जिसके अंदर तमाम एथलीट्स जितने भी इसमें कोविड की सिचुएशन की वजह से उनका मोराल डाउन हुआ था तो उन्होंने थीम रखा कि इस बार हम इस तरह का एक डेडिकेट करेंगे कि हमारे जितने भी एथलीट्स हैं उन्हें मोटिवेशन मिले। तो एक टॉपिक दिया गया था लाइट ऑफ लाइफ के नाम से और मैंने अपनी टाइटल रखा है होप ऑफ लाइफ। और उसमें हमें अपने ओलंपिक्स के ऊपर हमें पेंटिंग्स को बनाना था। अब वो एग्जीबिशन नेशनल म्यूज़ियम में इस वक्त चल रही है और फ़ौरन ही जैसी 4 फरवरी को सेरेमनी होगी ओपनिंग की तो उसमें वहाँ जितने भी आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए इस थीम से रिलेटेड उन सब की पेंटिंग को डिस्प्ले किया जाएगा। पाकिस्तान से 2 आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए हैं जिसमें से एक मेरा काम वहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स के लिए उन्वानात कितने ज़रूरी हैं? जैसे ये लाइट ऑफ लाइफ है, हम लोग 2 तरह से काम कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़ को कन्वे कर रहे होते हैं। साथ साथ अगर कोई टॉपिक होता है उसके ऊपर हम लोग आइडियाज़ पे काम करते हैं। मेरा बेसिकली काम जो मेरा पर्सनल काम है वो मैंने एग्जिबिट कभी नहीं किया। मैंने अभी जितनी भी पार्टिसिपेशन करी है उसमें कोई थीम वर्क के ऊपर काम किया है तो थीम से रिलेटेड मेरे काम होते हैं अब सारे। 20 मुल्कों में काम किया हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट किया है और वहाँ से मुख्तलिफ कैटलॉग्स में मेरा काम जहाँ प्रिंट हुआ है तो वो मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर सारे मेरे इमेजेस हैं कि अब तक मैं कहाँ कहाँ किस तरह की पेंटिंग्स को दिखा चुकी हूँ। आपने तकरीबन जो है 20 ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और कुछ ममालिक में आप अकेली थी, तो ये एहसास आपके लिए कैसा है? बहुत ज़बरदस्त था और काफ़ी हौसला अफजाई हुई थी वहाँ पे क्योंकि पाकिस्तान का जब आर्ट वर्क वहाँ पे इंटरनेशनली देखा मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, ख़ासतौर पे स्पेन में और फर्स्ट टाइम जब चाइना में डिस्प्ले हुआ था क्योंकि चाइना में आज से 2 साल पहले मुझको अचीवमेंट अवार्ड मिला था, टॉप 10 वर्ल्ड में आई थी मैं। तो उस वक्त में मैं वाहिद थी पाकिस्तानी जिसका काम वहाँ पे डिस्प्ले हुआ था। तक की आपकी तख्लीक करदा सबसे बेहतरीन पेंटिंग आपकी नज़र में कौन सी है? मैंने सिल्क रोड के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी और वो भी बेसिकली चाइना पे ही एक उनका थीम वर्क था। तो वो वर्ल्ड टूर हुआ है उस पेंटिंग का और जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उन सब में 1 बाय 1 हर मंथ के हिसाब से वो पेंटिंग वहाँ पे डिस्प्ले की गई है। वो कौन सी चीज़ है जो आपको पेंट करने को तरगीब देती है? नेचर के कलर्स, नेचर में हम जिस तरह से ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स में जिस तरह से नेचर चेंज हो रही होती है और उससे हम इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कलर्स की। तो कुदरत ने जितने खूबसूरत कलर बनाए हुए हैं तो वो सब चीज़ें मुझे अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही होती हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है कलर्स के साथ प्ले करने में और वही मेरे लिए अच्छा होता है क्योंकि मैं पेंटिंग के साथ साथ कपड़ों के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर रही होती हूँ और वही सारी जो कॉन्सेप्ट मेरे कलर्स का विज़न है कि मुझे किस तरह के सीज़न के हिसाब से कलर्स के साथ मैं प्ले करती हूँ। सीज़न जैसे हमारे चेंज होते हैं, कलर्स चेंज होते हैं। कोई ऐसा पैगाम जो आप पाकिस्तानी हुकूमत को या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देना चाहें? जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हुकूमत को भी एक पैगाम देना चाहती हूँ और साथ साथ मैं पाकिस्तानी अवाम को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ, बल्कि उन्हें बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान हर फील्ड में एक बहुत अच्छा अपना इमेज बनाता जा रहा है, साथ साथ खिलाड़ियों के साथ साथ आर्ट की फील्ड में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जैसे विंटर ओलंपिक्स के अंदर अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान का एक एथलीट शामिल हुआ है, इसी तरह से बिल्कुल उसी सेरेमनी के अंदर पाकिस्तान के 2 आर्टिस्टों का काम वहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि आपके चैनल के थ्रू मैं ये मीडिया के बताना चाहती हूँ पब्लिक को भी कि जिस तरह से आप लोग एक खिलाड़ी को देखते हैं उसी तरह से एक आर्टिस्ट को भी आप लोग देखेंगे। हम सब मिलके पाकिस्तान का नाम आगे कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो और हमारे ऑफिशियल्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए स्पेशल नोट है कि जब आप लोग वहाँ पहुँचें तो डेफिनेटली वहाँ गैलरी के अंदर पाकिस्तानी आर्ट वर्क वहाँ डिस्प्ले होगा तो आप लोगों की नॉलेज में ये चीज़ हो कि वहाँ पे पाकिस्तान के कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं।